अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या अमेज़न का एक सेलर एक से ज़्यादा अकाउंट्स ऑपरेट कर सकता है? जी नहीं या हाँ? जी, कन्फ्यूजन पाई जाती है ना? तो इसलिए मैंने सोचा कि इस मौजू के ऊपर एक तफसीली वीडियो बनाई जाए कि अमेज़न की पॉलिसीज़ जो है वो इस बारे में क्या है। आज की इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि एन ओवरव्यू ऑफ मल्टीपल सेलिंग अकाउंट पॉलिसीज़, यानी अमेज़न की अपनी सेलिंग पॉलिसीज़ क्या हैं और मल्टीपल अकाउंट्स को अमेज़न कैसे डिफ़ाइन करता है, किस तरीके से मल्टीपल या किस सिचुएशन में मल्टीपल अकाउंट्स की इजाज़त है और किस सिचुएशन में नहीं है। फिर हम देखेंगे कि अगर कोई वायलेशन पॉलिसी की करते हैं, कौन सी वायलेशन करते हैं तो अमेज़न कोई एक्शन लेता है उसके ख़िलाफ़, और अगर अमेज़न एक्शन ले ले तो आपने उसके जवाब में अपील किस तरीके से दायर करनी। और एंड पे मैं बताऊंगा कि ऐसी कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप वो फॉलो करें तो आपको इस सूरत में कोई अमेज़न की तरफ से पेनल्टी नहीं पड़ेगी। ऑथेंटिसिटी के लिए मैंने जितना भी मटेरियल इस वीडियो में यूज़ किया है वो अमेज़न की अपनी सेलर यूनिवर्सिटी से लिया है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। Welcome to the video on understanding Amazon's multiple selling accounts policies. This video covers the following topics. 1. Overview of multiple selling accounts policies. 2. When does Amazon take action? The content in this video applies to all Amazon stores. जी, इस वीडियो में जो भी बातें बयान की गई हैं, जो भी पॉलिसीज़ बयान की गई हैं, वो अमेज़न के तमाम स्टोर्स पे लागू होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अमेज़न के दुनिया भर में जो स्टोर्स हैं, सबके ऊपर एक जैसी पॉलिसीज़ नहीं होती। कुछ पॉलिसीज़ सेंट्रल होती हैं जो सब पे लागू होती हैं, और कुछ पॉलिसीज़ अपने-अपने इंडिविजुअल रीजन के लिहाज से कायम की जाती हैं। Let us first discuss the multiple selling account policies. Sellers are considered to have multiple or related accounts when they own, operate, are involved with, or have access to more than one Amazon selling account. यहाँ पे 4 सिचुएशंस बताई गई हैं जिनके मुताबिक आप मल्टीपल अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे होंगे। पहली ये है कि यू ओन मल्टीपल अकाउंट्स, यानी आपने अपने नाम पे एक से ज़्यादा अकाउंट बनाए हुए हैं। दूसरा ये है कि ऑपरेट कर रहे हैं, अकाउंट किसी और का है लेकिन आपको उसने इजाज़त दी है और आप ऑपरेट कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि यू आर इन्वॉल्व विद अनदर अकाउंट इन सम वे। और चौथा ये है कि यू हैव एक्सेस टू दैट अकाउंट वेदर लीगल और इलीगल। तो इन चारों सूरतों में ये कहा जाएगा कि आप मल्टीपल अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं। Sellers who have a legitimate business need to operate multiple selling accounts can do so. Sellers are not currently required to request approval from Amazon to open a subsequent selling account. अगर किसी को मल्टीपल अकाउंट ऑपरेट करने की जेन्युइन ज़रूरत हो तो वो ज़रूर इस्तेमाल कर सकता है और बना सकता है। और एडिशनल अकाउंट बनाने के लिए कोई स्पेशल एडवांस परमिशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो उसमें खुद ही वो डिटेल्स आपसे मांगेगा, तो आप रिक्वायर्ड डिटेल्स दे देंगे कि आप क्यों एक्स्ट्रा अकाउंट बना रहे हैं। If you do operate multiple accounts, either in the same or different regions, please ensure that you maintain all accounts in good standing. If any one of your accounts is deactivated for violating policy, Amazon may deactivate the other accounts you own. आपके ये मल्टीपल अकाउंट्स एक ही रीजन में हो सकते हैं या मल्टीपल रीजन्स में हो सकते हैं। रीजन से मुराद नॉर्थ अमेरिका एक रीजन है, यूरोप एक रीजन है, मिडल ईस्ट एक रीजन है। तो बहरहाल कहीं भी आपके मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं। और अगर किसी एक अकाउंट पे वायलेशन की और आपका अकाउंट उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो आपके बाकी अकाउंट भी इसी वजह से ब्लॉक किए जा सकते हैं। While Amazon recommends that all sellers transact through one account whenever possible, here are some examples of legitimate business needs. 1. A seller who owns multiple brands with different storefront names may maintain a separate selling account for each brand for ease of store brand maintenance. For example, a seller may sell brand X on one account and then wants to sell brand Y. If the seller needs to, they can open a new account to do so. अमेज़न रिकमेंड करता है कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको एक ही सेलर सेंट्रल के थ्रू आप मैनेज करें, उनके ट्रांजैक्शंस एक ही जगह से इकट्ठी करें। अमेज़न इस बात की इजाज़त देता है, इस बात की सहूलत मौजूद है कि आप अपने मल्टीपल अकाउंट्स को एक ही सेलर सेंट्रल के अंदर कंबाइन कर लेते हैं। और मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने की पहली जो सिचुएशन उन्होंने बताई है वो ये है कि आप मल्टीपल ब्रांड्स के आइटम्स बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्रांड ए है जिसके आप 50 आइटम बेच रहे हैं, और ब्रांड बी जो है उसके आप 50-60 आइटम्स बेच रहे हैं। तो आप चाहें तो एक ब्रांड के लिए अपना स्टोर फ्रंट अलहदा खोल लें
और दूसरे ब्रांड के लिए दूसरे अकाउंट के ज़रिए से एक अलग स्टोर फ्रंट खोल लें ताकि दोनों में सेग्रीगेशन की जा सके। 2. A seller who is selling products manufactured by two distinct and separate companies. For example, a seller is selling products from company X and now they want to start selling products from company Y. They can open a new account to do so. और एक दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप एक मैन्युफैक्चरर के काफ़ी सारे आइटम बेच रहे हैं, 50 आइटम आप मैन्युफैक्चरर एक्स के बेच रहे हैं। अब आप मैन्युफैक्चरर वाई के 50 आइटम्स लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको इजाज़त है कि आप एक सेपरेट अकाउंट खोल लें। 3. An Amazon program requires you to maintain separate accounts, such as the Amazon Renewed program. तीसरी सिचुएशन वो है जिसको अमेज़न रिन्यूड प्रोग्राम कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप सेकंड हैंड रिफर्बिश्ड चीज़ें, इस्तेमाल शुदा चीज़ें भी क्वालिटी चेक करने के बाद अमेज़न पे बेच सकते हैं। इसको अमेज़न का रिन्यूड प्रोग्राम कहते हैं। इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि आप एक सेपरेट अकाउंट खोलें और उसके अंदर ये वाली चीज़ें बेचें। Let us now understand when does Amazon take action. All selling accounts that a seller owns must comply with the applicable selling policies and seller code of conduct. Violating Amazon's selling policies and seller code of conduct or any other Amazon policies may result in actions against your accounts such as cancellation of listings, suspension or forfeiture of payments, and account deactivation. जी, अमेज़न आपके खिलाफ एक्शन की सूरत में लेता है। पहली सूरत ये है कि आप अमेज़न की सेलिंग पॉलिसीज़ या कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करें और यहाँ उसने बात की है रेलेवेंट सेलिंग पॉलिसीज़। आप जिस तरह का अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो उसके लिए सेलिंग पॉलिसीज़ जो है वो डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप रिफर्बिश्ड गुड्स बेच रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट है, वो आपको पता होना चाहिए और ये आप अपने सेलर सेंट्रल के अंदर से जाके सर्च करके पढ़ सकते हैं। जब भी आप कोई अकाउंट ऑपरेट करें तो इन पॉलिसीज़ का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और पनिशमेंट के तौर पे अमेज़न क्या कर सकता है, आपकी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर सकता है। आपके जो फंड्स हैं, जो आपको पे करने होते हैं अमेज़न ने, जो आपके अमेज़न के अकाउंट में पड़े होते हैं बैलेंस के तौर पे, वो या तो रोक सकता है पेमेंट या पनिशमेंट के तौर पे उसमें से कुछ ज़ब्त भी कर सकता है। और फाइनल पेमेंट ये है कि आपका अकाउंट भी सस्पेंड किया जा सकता है। If one of your selling accounts violates an Amazon policy and is deactivated, all accounts that you own or operate may also be deactivated. You will receive a notification about your related account's violation. और अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, आप उनको ऑपरेट कर रहे हैं और कोई एक अकाउंट इन वायलेशंस की वजह से सस्पेंड हो जाता है, तो उसका असर दूसरे अकाउंट्स के ऊपर भी होगा या हो सकता है। Use case number 1. You own two accounts for selling on Amazon, Seller Storefront 1 and Seller Storefront 2. Seller Storefront 1 receives a warning notice for manipulating your sales rank. There will be no immediate impact at this point to your Seller Storefront 2 account, but you should heed the warning on your Seller Storefront 1 account in order to avoid future impact to both Seller Storefront 1 and Seller Storefront 2 accounts. यहाँ एक मिसाल दी गई है कि अगर आप अपने सेलर्स का जो रैंक होता है, सेलिंग रैंक या सेल्स रैंक आपके प्रोडक्ट का, उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो मैनिपुलेट करने का तरीका ये होता है कि आप उसकी बार बार कीमत कम करते जाते हैं ताकि बाय बॉक्स आप ख़रीद सकें। ये एक गैर कानूनी तरीका होता है और उनका सॉफ्टवेयर इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है कि आप बाय बॉक्स ख़रीदने के लिए जो सबसे कम किसी की प्राइस है उससे नीचे थोड़ी सी करके लगा देते हैं। तो ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या कुछ लोग थर्ड पार्टी कंपनीज़ को हायर करते हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर की मदद से आपकी रैंकिंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक गैर कानूनी तरीका है। तो अगर आपकी ऐसी किसी चालाकी की वजह से आपका अकाउंट नंबर 1 अगर सस्पेंड हो जाता है या आपको वार्निंग मिलती है, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन उसका अदराक करें, उसकी करेक्शन करें, वरना आपका दूसरा अकाउंट भी इसकी वजह से ब्लॉक किया जा सकता है। Use case number 2. Seller Storefront 1 receives an account deactivation notice for manipulating your sales rank. Your Seller Storefront 2 account will be deactivated because it is related to Seller Storefront 1. Seller Storefront 1 will need to be reactivated before your Seller Storefront 2 account can be reactivated as well. अगर आपके एक अकाउंट के ऊपर वार्निंग आई, आपने कोई एक्शन नहीं लिया और आपका वो अकाउंट सस्पेंड हो गया,
और उसके बाद दूसरा भी आपका सस्पेंड हो गया। तो अब आपको एक्टिवेशन करवाने के लिए पहले अकाउंट नंबर 1 के ऊपर जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। वो अपील आपको दायर करनी पड़ेगी। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर आप दूसरे की अपील कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।